कई दिनों की भूख के बाद इस महिला को पहली बार भरपेट भोजन मिला। वह पूरे 9 दिनों से एक कंटेनर में फंसी हुई थी। हर दिन वह पाइप की मदद से उसमें भरे पानी को बाहर निकालती ताकि वह डूब न जाए। जब भूख से तड़पती तो कच्ची मछलियां खाने लगती और कुछ मछलियां बचाकर रखती थी ताकि बाद में खा सके। फिर महिला ने एक कागज पर अपने पति के लिए मदद का संदेश लिखा। उसने संदेश को कई डिब्बों में डालकर समुद्र में फेंक दिया, यह सोचकर कि अगर किसी जहाज की नजर इन बक्सों पर पड़े तो उसे बचाया जा सके। लेकिन दिन गुजरते गए, एक दिन, 2 दिन और आखिरकार पूरे 26 दिन गुजर गए, मगर मदद का कोई निशान तक नहीं मिला। अब कंटेनर का पानी खतरनाक स्तर तक भर चुका था। अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे औरत ने लकड़ी के तख्तों को जोड़कर एक मजबूत नाव बनाई। वह नाव उसके बच्चे के लिए था। इसी बीच एक सीगल आकर कंटेनर पर बैठा। औरत की आंखों में रोशनी चमक उठी। उसे लगा किनारा पास है, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। उसी रात अचानक कंटेनर पानी से भरने लगा। कुछ ही पलों में पूरा कंटेनर समुद्र की गहराइयों में समा गया, मगर वह औरत हिम्मत से चिपकी रही, तख्तों को कसकर पकड़ लिया और पूरी रात समुद्र की लहरों पर तैरती रही। सुबह होते ही उसने मछली की हड्डियों को समुद्र में फेंक दिया। उसे यह उम्मीद थी कि सीगल वापस आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही मिनटों में दर्जनों पक्षी उसके ऊपर मंडराने लगे, और तभी किस्मत ने करवट बदली। एक मछली पकड़ने वाली नाव उधर से गुजरी। नाविकों ने जब यह मंजर देखा तो तुरंत उसकी ओर बढ़े। उन्होंने लकड़ी की नाव ऊपर खींच ली, लेकिन लड़की की माँ वहाँ नहीं थी। फिर उनकी नजर पानी में लटकती एक रस्सी पर पड़ी। रस्सी खींची गई और औरत बाहर आई, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। नाव पर मौजूद एक महिला तुरंत उसकी ओर दौड़ी। उसने बिना देर किए सीपीआर देना शुरू किया। बार बार उसके सीने को दबाती रही, पानी बाहर निकालने की कोशिश करती रही। कई पल गुजर गए, लेकिन औरत में कोई हलचल नहीं हुई। मगर वह महिला हार मानने वाली नहीं थी। उसने लगातार कोशिश जारी रखी और आखिरकार चमत्कार हुआ। औरत ने फिर से सांस ली। होश में आते ही उसका पहला सवाल था, मेरा बच्चा कहाँ है? उस बच्चे के लिए उसने मौत से भी लड़ाई लड़ी थी। उस बच्चे के लिए उसने 26 दिन तक भूख, प्यास और दर्द सहा था, और आखिरकार प्रकृति को भी एक माँ के जज्बे के आगे झुकना पड़ा।